रांची हिंसा की जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी को 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। वहीं राजधानी में अमन चैन बहाली के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। रिपोर्ट देखें। अब पत्थरबाजों पर कसेगा शिकंजा, दंगाइयों का होगा हिसाब बराबर। अब नहीं बचेंगे रांची हिंसा के गुनहगार। अब रांची हिंसा में सबका हिसाब बराबर होगा, न पत्थरबाज बचेंगे न दंगाई। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची हिंसा की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। रांची हिंसा की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने बनाई जांच कमेटी। आईएएस अमिताभ कौशल और एडीजी संजय लाटकर को जांच का जिम्मा। 1 सप्ताह में जांच कमेटी सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। इतना ही नहीं, उपद्रवियों की पहचान में पुलिस जुट गई है। रांची के आईजी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी इसमें शामिल असामाजिक तत्व है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु कार्रवाई की जा रही है और इसकी मॉनिटरिंग जो है रेंज डीआईजी रांची और उनके सभी पदाधिकारियों के स्तर से की जा रही है। इधर रांची में हालात का जायजा लेने खुद डीजीपी नीरज सिन्हा सड़क पर उतरे। मेन रोड समेत कई सड़कों से होते हुए स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी डेली मार्केट थाने में भी रुके और पुलिस कर्मियों से स्थिति की जानकारी ली। साथ ही कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, रांची में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेन रोड में रैफ के जवान मोर्चा संभाल रहे हैं। साथ ही ड्रोन के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। दिशा निर्देश हम अपने पदाधिकारियों को देंगे। आपको नहीं सर, रांची की जनता से कोई आप अपील करना चाहेंगे सर? शांति बनाए रखें और जो लोग सर इससे शामिल थे उनकी गिरफ्तारी वो सब होगी अपने समय पर। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और अंडर कंट्रोल है। पूरे जो प्रभावित क्षेत्र है उन सभी रांची के क्षेत्रों में जो है पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है, जिसमें कि करीब जो आर्म्ड और लाठी बलों के अतिरिक्त 2 कंपनी आरएएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची के हालात पर पुलिस कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। पुलिस के कई बड़े अफसर न सिर्फ पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि पल पल के हालात का जायजा भी ले रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पे और पूरे जो विधि व्यवस्था के जो इश्यूज है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए आईजी स्तर के एक पदाधिकारी, एक डीआईजी रैंक के पदाधिकारी, एसपी रैंक के कई पदाधिकारियों को तथा डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के 100 से ऊपर अतिरिक्त पदाधिकारियों को भी इस विधि व्यवस्था संधारण के कार्य हेतु तैनात किया गया है। रांची हिंसा के बाद राजधानी में शांति है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। साथ ही उपद्रवियों की पहचान में पुलिस जुट गई है। उम्मीद है जल्द ही न सिर्फ रांची के पत्थरबाज पुलिस के शिकंजे में होंगे बल्कि रांची को जलाने की साजिश रचने वाले भी बेनकाब होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंजनी, जाहिर तौर पर ये हमारे रक्षक हैं जिन्होंने रांची को जलने से बचाया। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे देश के रक्षक हैं और ऐसी जो चीजें शहर में या राज्य में होती है ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जिन्होंने उपद्रव किया है, जिन्होंने ये तबाही रांची में मचाई है, उन्हें पहचान के लिए एसआईटी का गठन किया है सरकार ने और सप्ताह भर में रिपोर्ट भी मांगी है। देखिए, राज्य सरकार या प्रशासन की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें तो तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति बना ली गई है। एसआईटी का गठन किया गया है और तमाम जो शरारती तत्व थे, जो उपद्रवी तत्व थे, तमाम लोगों के जो फुटेज है, तमाम लोगों के जो स्टिल फोटो है वो पुलिस प्रशासन को मिल गया है और अब तमाम लोगों की गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था और ऐसे में नासमझ लोग जो हैं पूरे शहर को कहीं ना कहीं आसान कर दिया है।
तमाम चीजों को रोक दिया गया है। तो आप समझिए कि व्यापार रुक गया है, लोगों का मूवमेंट रुक गया। स्कूल कॉलेज तो अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं, परीक्षाएं चल रही थी सरकारी विद्यालयों में। तो आप समझिए कि इसके इम्पैक्ट जो है राजा अलग अलग सेक्टर में पड़े हैं। आप देखिए जो ग्रामीण इलाके से जो लोग आते थे यहाँ बाजार में सब्जी बेचने के लिए, बहु बाजार में, वो कल सैटरडे का दिन पूरा बहु बाजार सन्नाटा था। लेकिन अब प्रशासन पूरी तरह से इस चीज को लेकर गंभीर है और चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई प्रशासन जरूर करेगी। क्योंकि देखिए पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और जिस तरह से तांडव मचा था तो तांडव करने वाले बचेंगे नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने भी जांच कमेटी बनाई है और पुलिस अपना काम कर रही है। तो इन चीजों को देखेंगे तो आने वाले समय में वैसे लोगों पे सख्ती होगी, वैसे लोग पकड़े भी जाएंगे, क्योंकि पूरे शहर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। आप देखेंगे पूरे रांची में घूमेंगे तो एक अजीब सन्नाटा है, एक खामोशी है, लोगों की जो परेशानियां हैं वो चेहरे से को देखकर समझा जा सकता है। रांची रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, तो लोगों को टाउन में मूवमेंट करने के लिए परेशानी हो रही है, क्योंकि उस तरह से ऑटो का परिचालन नहीं हो रहा। तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं इसके इम्पैक्ट पड़े हैं, बाजारों में इम्पैक्ट पड़े हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो स्थिति बनी है, अब स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है। फिर भी महात्मा गांधी मार्ग जो है उसमें आप देखेंगे दोनों तरफ जो है 500 मीटर की दूरी तक जो है निषेधाज्ञा लागू अभी भी है और लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप बेवजह घरों से नहीं निकले, अपने अपने घरों में रहें। और हमें लगता है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी तो तमाम चीजें खुलेंगी, लेकिन अभी भी प्रशासन की पैनी नजर है, प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है। और वैसे जो लोग अभी भी मन बना रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, तो तमाम लोगों की पर पैनी नजर है और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और व्हाट्सएप चैटिंग जो हो रहा है उसको जो चेहरे को ढक कर आए थे और जो उत्पात मचाया है, उन्हें अगर ये लगता है कि उनकी पहचान पुलिस प्रशासन नहीं कर पाएगी तो वो इस गलतफहमी से निकल जाए। हर एक को पुलिस प्रशासन छोड़ेगी नहीं जिन्होंने ऐसे रांची को अशांत किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। और एक बार रुक करेंगे अल्बर्ट एक्का चौक का, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त मौजूद है। दीपक, जरा वहां की तस्वीर दिखाएं। अमन पसंद लोग एक बार फिर से शहर में शांति बहाल कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी पहल है। जी बिल्कुल राता शुक्रवार को दोपहर 2 बजे के बाद जिस तरह से राजधानी रांची में हिंसा हुई और हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो शहर में जो आम लोग हैं वो उनकी संख्या काफ़ी कम देखने को मिल रही। कल ही जैसा कि आपने देखा होगा कि शहर में जितने भी दुकान प्रतिष्ठान है वो तमाम चीज़ें बंद थी। आज भी कमोबेश वही इस तरह का स्थिति है, कहीं भी आपको एक भी दुकान यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हम इस वक्त मौजूद है रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर और यहाँ पे देखिए कि ब्रैकेटिंग किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरफ से उस तरफ जाना चाहते हैं उन्हें जाने की इजाज़त यहाँ पे नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर हनुमान मंदिर है, डेली मार्केट है और उसके बाद एकरा मस्जिद है जहाँ पर ये हिंसा की घटना हुई थी। तो ऐसे जगह पर लोगों को जाने से रोका जा रहा है। धारा 144 जिस तरह से लागू है तो उसका पालन भी कठोरता से प्रशासन करा रही है और बेवजह जो भी लोग घर से निकल रहे हैं वो उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया है और ये बैरिकेडिंग दिन रात है, मतलब रात में भी अगर कोई व्यक्ति आते हैं तो इसे प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन कुछ लोग हैं जो मान लीजिए जरूरी काम से अगर घर से निकले हैं और यही आसपास के लोग हैं तो उन्हें जाने दिया जा रहा है, लेकिन बेवजह किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। और जिस तरह से धारा 144 लागू है तो कहीं ना कहीं इसका पालन भी कराया जा रहा है। जितने भी दुकान प्रतिष्ठान है उन्हें बंद करा दिया गया है और जो हिंसा की घटना जो शुक्रवार को हुई है उसके बाद जो समाज सेवी है खासतौर पर या फिर जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो उन लोगों के बीच में ये बात सामने आ रही है कि फिर से कहीं ना कहीं जो अमन चैन को जो जिस तरह से साजिश के तहत उसे धूमिल करने की कोशिश की गया था तो उसे एक बार फिर से बहाल किया जाए। इस दिशा में भी पहल शुरू की गई है और करने की कोशिश की जा रही है और होना भी चाहिए। जिस तरह से राजधानी रांची में हर पर्व त्यौहार जिस तरह से आपस में मिलकर मनाया जाता है और जिस तरह से इस तरह की बातें जो सामने आई और हिंसा हुआ
तो इससे कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दी है और उसको एक बार फिर से उस टकराव को दूर करने की कोशिश हो रही है। और जो घटना घटी है इस मामले में अब तक जिला प्रशासन के द्वारा 26 उपद्रवियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसके अलावा 10,000 से अधिक लोगों के खिलाफ अज्ञात के मामला भी दर्ज कराया गया है, जो 4 अलग अलग थानों में दर्ज किया गया है। और जो घटना घटी है उसके बाद जो प्रशासन के द्वारा जो गोलीबारी की गई थी उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई और कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। लेकिन वहीं जो पथराव उपद्रवियों के द्वारा किया गया है उसमें कई पुलिस के जवान और अधिकारी भी घायल हुए हैं। और उसके बाद जिस तरह से घटना घटी है और ये बात सामने आ रही है कि जो यूपी में एक जो प्रदर्शन किया गया था इसी मामले को लेकर, तो वहाँ एक झंडा और बैनर जो मिला था, सेम झंडा और बैनर राजधानी रांची में जो हुआ है शुक्रवार को उस दिन मिला है। तो कहीं ना कहीं यूपी और राजधानी रांची का जो कनेक्शन हुआ है उस जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस दिशा में भी पुलिस प्रयास कर रही है, जांच कर रही है। और जितने लोग इस उपद्रवियों के द्वारा जो उत्पाद मचाया गया था, जो सड़क पे निकले थे और प्रदर्शन कर रहे थे और जो पथराव किया गया था, तो उसकी जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम चीज़ों की जाँच की जा रही है, खंगाला जा रहा है। जैसे जैसे लोग की पहचान होगी उसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है और मुख्यमंत्री ने भी साफ एक कमेटी भी गठित कर दिया है, जांच कमेटी बना दिया है और उसके जो 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार को सौंपेगी जांच कमेटी जांच करके। तो तमाम तरह की जो है वो प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से राजधानी रांची में जो धारा 144 लागू किया गया है इसका इम्पैक्ट ग्रामीण इलाकों में भी पड़ रहा है। तो अब एक बार पहल हो रही है, एक बार फिर से शांति व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बार फिर से पुरानी रांची हमें देखने को मिलेगी, उसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सहयोग करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।